हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। देखिए होता क्या है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 पूरा कंप्लीट कर चुका है, ठीक है ना। अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग आज एक्सरसाइज 7.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट किया जाए, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टिसेस होंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं हम लोग x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं x2 y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं x3 y3 है। तो अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके लिए, 1/2 मॉड के अंदर, ठीक है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला तो थोड़ा सा लंबा है, याद कैसे किया जाएगा सर इसको? बहुत सिंपल है। कैसे? एक ट्रिक ध्यान रखिए, 123 231 312। कैसे? 123 231 312। सबका जो पहला नंबर है वो x के लिए होगा, ठीक है। ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब समझिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट A है वो कोलैप्स हो जाए और ये पॉइंट A अगर मान लीजिए कि BC पर ही आ गया, मान लीजिए कि ये पॉइंट A क्या हुआ कि BC पर ही आ गया, इसका मतलब कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। ये पॉइंट A इसी पे आ गया, इधर B और इधर C होगा, है ना। तो इसका मतलब तो ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे आ गए। और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ठीक है, तब तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, तब तो ये कहा जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये प्रूव करना हो कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? इसका मतलब ये कि जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब कि कॉलिनियर के लिए, अब समझिए थोड़ा ध्यान से, कि अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, इसका मतलब ये कि ये जो 1/2 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा बस ये वाला पार्ट, यानी x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 व्हेन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, जब पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको ये चीज़, है ना। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये है। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लगाए हैं मॉड, इसका मतलब ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर मॉडुलस के अंदर कोई नंबर पॉजिटिव में है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब उसको सॉल्व कीजिए आप तो उसका आंसर नेगेटिव में आए, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव ही मान के चलना है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लिया जाए और हम लोग अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आपको ये समझाते हैं कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को, है ना। तो उसको नोट किया जाए और हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप ट्राइंगल का एरिया बताइए क्या होगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 मॉडुलस में x1 y2 माइनस y3, ठीक है, x2 y3 माइनस y1, है ना, x3 y1 माइनस y2। अब देखिए x1 क्या है, तो ये x1 होगा, x1 2 हो गया, y2 कौन है? देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ऐसे एक बात समझ लीजिए, किसी को भी आप x1 y1, x2 y2 या x3 y3 मान सकते हैं, उससे आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है ना।
y2 हो गया 0, 0 माइनस y3 कौन हो गया -4, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया +4। x2 कौन हो गया, x2 हो गया -1, तो ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा -1। क्लियर है बच्चों। y3 कौन होगा -4, ठीक है ना, तो -4 ये हो गया, ठीक है। माइनस y1 कौन होगा, तो 3। x3 कौन होगा बच्चों, तो x3 2 हो गया। y1 कौन हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा 3 माइनस y2 हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो जाएगा 4 -1, ये हो जाएगा -7, यानी कि -1 मल्टीप्लाई होगा -7 से, +2 × 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 6। ठीक है, कितना हो गया 21, है ना। इसका मतलब इसका आंसर होगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया आ गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। क्लियर है। इस तरीके से आप इसी का 1 का 2 भी बना के देखिएगा, ठीक है ना। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, और बोल ये रहा है कि ये तीनों पॉइंट जो है कॉलिनियर है। तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो इसका मतलब सिर्फ ये लिखाएगा, है ना, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। इस बारे में हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। अब देखिए x1 कितना हो गया 7, y2 कितना हो गया 1, ये मेरा y2 हुआ, y3 हो गया k, ठीक है ना, x2 कितना हो गया 5, y3 k, y1 हो जाएगा -2, तो ये माइनस और ये माइनस बन गया +2, x3 हो गया 3, y1 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ये जो 7 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 7, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा k से तो ये होगा 7k, फिर ये 5 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5k प्लस 5 2 सा 10, ये हो जाएगा 3 × -3। क्लियर है बच्चों। तो कितना होगा 7k में से अगर 5k माइनस कीजिए तो यानी कि -2k, है ना, और ये हो गया 10 और 7 17, ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0। -2k कितना हो गया 8, क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो -2k इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना होगा 4। क्लियर है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, है ना, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको हम कंप्लीट डील नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको हिंट दे देते हैं, आप बना के देखिएगा, खुद से ये बन जाएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि एक ट्राइंगल है, उसका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, उसके मिड पॉइंट को मिला के बनता है। देखिए एक ट्राइंगल है, मान लीजिए हम ABC मान लेते हैं इसको, ठीक है, ABC मान लेते हैं, यहाँ A, B और C। A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 -1, B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 1, ठीक है, और C का कोऑर्डिनेट 0 3। अब देखिए एक ऐसा ट्राइंगल है जो इन तीनों के साइड से, है ना, इन तीनों साइड के मिड पॉइंट से ट्राइंगल बना हुआ है, उसका एरिया निकालना है। मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट जो है वो D मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट को हम E मान लेते हैं और इसके मिड पॉइंट को हम F मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने का तो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो अगर x निकालना होगा तो x1 + x2/2 यानी 2 + 0/2,
इससे x निकलेगा, y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 1 प्लस 3 बाई 2 है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और 1 4, अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड लगा दें तो 2 हो जाएगा, यानी कि d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। इस तरीके से हम e का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ e क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ e, ठीक है, तो e जो है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 0 प्लस 0 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 1 माइनस 1 प्लस 3 बाई 2, ये तो हो जाएगा 0, ये 3 में से 1 गया था 2 और 2 बाई 2 कितना हो गया 1, तो e का कोऑर्डिनेट ये हो गया। बाई सेम प्रोसेस हम f का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ f है ना, कैसे, तो f जो है वो a और b का मिड पॉइंट है, इसका मतलब x1 यानी कि 0 और x2 यानी कि 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये तो हो जाएगा 1 और ये माइनस 1 और प्लस 1 तो 0 हो गया, और 0 बाई 2 क्या हो गया 0, ये f आया। तो इन तीनों पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा, क्लियर है। तो आपको इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है ना, उसी फॉर्मूले से 123, 231, 312 से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर क्या बोला कि आपको रेशियो पता करना है, तो रेशियो जो पता करना है वो किसका पता करना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। रेशियो पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो DEF निकाले थे वो वाला, ठीक है ना। फिर आप ABC ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकाल लीजिएगा, नीचे रखिएगा ABC ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका आपको रेशियो निकालना होगा। जब उसको फाइंड कीजिएगा तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर है बच्चों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, 4 नंबर, देखिए इसको भी हम ओरली बता देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको क्वाड्रेटरल दिया हुआ है और उसका 4 वर्टिसेस दिया हुआ है। अब क्या कीजिएगा कि क्वाड्रेटरल का बीच का एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिएगा। जब बीच में से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो डायगोनल जो है वो उस क्वाड्रेटरल को 2 ट्रायंगल में बांट देगा। अब फिर हम क्या करेंगे कि उन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो वो जो है क्वाड्रेटर का एरिया आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग बस उम्मीद करते हैं NCERT होगा, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे उसका क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। बोला कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हम लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे लेते हैं A, B और C, और अगर मान लेते हैं कि ये मेरा मीडियन है AD, तो D तो मिड पॉइंट हो जाएगा, D मिड पॉइंट हो जाएगा। अच्छा इसमें जो है आपको A, B और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -6, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -2, ठीक है, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 2। तो बोला कि आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या सही में इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, तो इसको पता करने के लिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट D निकालेंगे। अब D जो है वो इस BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम D निकाल लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला से हम D निकाले थे, E निकाले थे, F निकाले थे, उस तरीके से हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा के D निकाल लेंगे। जब हमारा D निकल जाएगा तो हम ADB का एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल का ADB का एरिया, इसमें वही फार्मूला 123, 231, 312 वाला, ठीक है। फिर हम ट्रायंगल ADC का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, और ये देखेंगे कि क्या दोनों का एरिया इक्वल होता है। अगर दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो आपका ये प्रूफ हो गया कि हाँ मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में बांटता है। क्लियर बच्चों। तो 7.3 में 5 ही क्वेश्चन था और इसी के साथ आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।